क्या आपने कभी अनुभव किया है कि ज़िंदगी बार बार आपको उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि जहां आपको एक कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। कभी रिलेशनशिप में देरी, तो कभी करियर में संघर्ष, और कभी कभी तो बिना किसी कारण के संघर्ष। लाख कोशिशें आप कर लो, उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको रोक रही है, किंतु अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक रुकावट नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक संदेश है, तो क्या आप इसे मानेंगे? ज्योतिष में एक ऐसा ग्रह है जो आपकी हर अधूरी सीख, हर अधूरा कर्म और हर उस सच को सामने लाता है जिससे आप अब तक भागते आए हैं। और उस ग्रह का नाम है शनिदेव। लोग शनिदेव से डरते हैं, उन्हें अशुभ मानते हैं, किंतु सच ये है कि शनि कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। शनि केवल वही लौटाते हैं जो हमारे कर्मों ने बोया होता है। आपकी कुंडली के 12 घरों में शनि जिस भी घर में बैठे हुए होते हैं वही बताता है कि इस जन्म में आपकी आत्मा को कौन सा सबसे बड़ा कार्मिक लेसन सीखना है या फिर कार्मिक कोटा कंप्लीट करना है। वही घर बताता है कि आपकी सबसे बड़ी परीक्षा कहाँ होगी, आप बार बार किस सच से भागेंगे, कौन सा लेसन स्वीकार करते ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। अगर आप शनिदेव के संकेतों को समझ ले तो वही शनि आपको असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, किंतु अगर आप उसे भागते रहे तो वही शनि डिलेज, स्ट्रगल्स और कठोर परीक्षाओं के रूप में अपना प्रभाव दिखाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली के हर एक घर में बैठा हुआ शनि आपके जीवन में क्या संकेत देता है, आपका कार्मिक बॉन्ड क्या है और आपको क्या करना चाहिए ताकि शनि आपके लिए दंडदाता नहीं बल्कि भाग्य निर्माता बन जाए। नमस्कार, मैं हूँ प्रियाशा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपकी लग्न कुंडली में शनिदेव छठे घर में है तो ये आपके लिए अभिशाप है या वरदान है, चलिए जानते हैं। कुंडली का जो छठा घर होता है उसे त्रिक भाव कहा जाता है। 6, 8 और 12वें घर को, छठे घर को रोग, ऋण और दुश्मनों का घर माना जाता है। लेकिन वहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट्स जैसे कि शनि, जैसे कि राहु, ये सारे अच्छे परिणाम देते हैं। तो क्या छठे घर में अगर नेटल चार्ट में शनि है तो आपको सब कुछ मिल गया? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर छठे भाव में शनि देव है तो ये एक शक्तिशाली स्थिति मानी जाती है, दैट इज़ 100%। लेकिन यहाँ पे शनि व्यक्ति को अनुशासन, सेवा और कर्म का महत्व सिखाने के लिए आता है। देखिएगा कि जिनके भी छठे भाव में शनि है ऐसे लोग जीवन में बहुत मेहनत करके ऊपर आते हैं। भाग्य का साथ इतना नहीं मिलता, मेहनत के दम पे ही वो सब कुछ अर्जित करते हैं। कई बार ऐसे व्यक्तियों को उनके जीवन में लगता है कि उनका जीवन जिम्मेदारियों और कर्तव्यों में ही गिर गया है, लेकिन यही जिम्मेदारियां आगे चल के उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बन जाती है। छठे घर में शनि आपको सिखाता है कि सफलता किसी एक बड़े प्रयास से नहीं बल्कि रोज छोटे छोटे अनुशासित कदमों से बनती है। बूंद बूंद से जैसे सागर बनता है, वैसे ही प्रतिदिन किए गए छोटे छोटे डिसिप्लिन वाले एक्शन से ही जीवन में बड़ी सफलता मिलती है। अब छठे घर का अगर आपके जन्मांक में शनि है और अगर आप आलस्य करते हैं या फिर अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं या फिर अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं, 3 बड़े कंसर्न है। अगर आप लेजीनेस में ज़्यादा चले जाते हो या फिर हेल्थ सेक्टर को इग्नोर करते हो या फिर अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो तो ये शनि आपके लिए कठिन परिस्थितियों को लाने में ज़रा सा भी शर्म नहीं रखेंगे। लेकिन जो व्यक्ति नियमितता और अनुशासन को अपने जीवन का अंग बना लेता है तो फिर छठे घर का ये शनि उनको जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियों का आधार बना के देता है। तो छठे भाव का शनि आपको यही कहता है कि आपकी हैबिट्स ही आपका फ्यूचर बनाती है। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आपकी कुंडली में जो अभी आपने वीडियो में सुना
शनि उस भाव में बैठा है, क्योंकि संभव है कि वही भाव आपके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती हो, और अगर सही से उस शनि को टैकल कर दिया तो वही शनि आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकता है। याद रखिए, शनि कभी किसी के खिलाफ नहीं होते, केवल और केवल हमारे कर्मों, हमारे जिम्मेदारियों और हमारी आत्मा के वास्तविक उद्देश्य से ये मिलवाते हैं। जिस दिन हम इस पाठ को समझ लेते हैं, उसी दिन से शनिदेव आपके जीवन के संघर्ष को आपके जीवन के विकास में बदलने लगते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फ्रियाशा नाम के इस वर्सटाइल यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।